हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। सो इस वीडियो में हम अपना लेने वाले हैं चैप्टर 4 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10th, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर इससे पहले कि आपने 3 चैप्टर्स को मिस किया है तो उन तीनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली बात हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आती है वो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, डिफरेंस कुछ नहीं है, बस आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि इक्वेशन में हमारे पास आरएचएस होगी, जबकि जो हमारी एक्सप्रेशन होती है, पॉलिनोमियल होती है, वहाँ पे कोई भी इक्वल टू नहीं लगा होता है। तो यहाँ पे आएगी जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जबकि वहाँ पे हमारे पास इक्वल टू जीरो नहीं होता था। और याद रखिए, यहाँ पे भी ए जो होगा वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। डिग्री आपको याद रखनी है, क्वाड्रेटिक डिग्री यहाँ पे भी कितनी होती है, डिग्री आपको याद रखनी है, डिग्री 2 होती है। और क्योंकि डिग्री होती है 2, तो इसलिए यहाँ पे जो जीरोस होते हैं, और जीरोस के लिए यहाँ पे जो मतलब होता है वो होता है रूट्स। तो यहाँ पे मैक्सिमम रूट्स जो आते हैं आपके पास, वो मैक्सिमम रूट कितने हो सकते हैं, वो याद रखिए, मैक्सिमम रूट्स आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास इसके ग्राफ की। तो ग्राफ आपको भी याद रखना है फिर से। तो ग्राफ हमारे पास इसका भी क्या होता है, पैराबोलिक होता है। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास कि रूट्स हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए, रूट्स आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ चेक करनी होती है कि वाकई रूट्स एग्जिस्ट करते भी है कि नहीं करते हैं। तो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, वो हम डिसाइड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट से। अब इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है डी से डिनोट करते हैं, और उसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे जो बी ए और सी वही है जो जनरल फॉर्म में हमें दे रखे हैं। तो चलिए, अगर आपके पास, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है नेचर ऑफ रूट्स। तो अगर आपके पास डी की वैल्यू नेगेटिव में आती है, मतलब लेस देन जीरो आती है, तो उस केस में आपके जो रूट्स होते हैं वो डज नॉट एग्जिस्ट होते हैं, मतलब कि रूट्स इमेजिनरी होते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चीज़ कंडीशन आती है नंबर 2। अगर मान लीजिए डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो आती है, तो उस केस में जो रूट्स जो आपके आएंगे वो दोनों के दोनों कैसे होंगे, रियल तो होंगे, लेकिन दोनों के दोनों इक्वल होंगे, मतलब सेम आएंगे, सेम रूट्स आएंगे। और इसी तरह से थर्ड कंडीशन आ जाती है हमारे पास कि अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन जीरो है, तो उस केस में हमारे पास रूट्स जो होते हैं वो रियल होने के साथ साथ डिस्टिंक्ट भी होते हैं। अब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेम नहीं आएगी, डिफरेंट आएगी। तो आपको याद रखना है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, अब ये जो केस 2 और केस 3 है, इसी में रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब डी से तो हमने ये पता कर लिया कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब रूट्स निकालते कैसे हैं, उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये है आपके सामने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और याद रखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और क्योंकि आप याद रखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप डी भी बोलते हैं, तो ऊपर वाले फॉर्मूले को आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 इंटू ए। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो कि एनसीईआरटी से मैंने ले रखे हैं। ओके, पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, इसमें रूट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो रूट्स फाइंड आउट करने से पहले आपको मैंने कहा ए बी सी लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन में ए की वैल्यू आपके पास √2 है, बी की वैल्यू आपके पास 7 है, और सी की वैल्यू आपके पास 5√2 है। तो अभी मैंने आपको बताया डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपके पास हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 5 20, और √2 होता है 2। तो आपके पास आ जाएगा 49 माइनस 40 जो कि होता है 9। और क्योंकि ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो इसलिए मतलब क्या आएगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट्स एग्जिस्ट तो करेंगे, लेकिन कैसे होंगे, रियल होंगे, साथ साथ में क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। अब रूट एग्जिस्ट करने का फॉर्मूला आपको बताया था थोड़ी देर पहले, क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस 7 लगा दिया, प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी कितना आपके पास 9 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, मतलब 2√2 हो जाएगा। तो आपके पास पहली वैल्यू आएगी -7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2√2, और इसी तरह सेकेंड वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स इक्वल्स टू -7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2√2। तो आपके पास आ जाएगा -10 डिवाइड बाई 2√2, तो 2 10 को कैंसिल करता है, तो आपके पास आ गई -5√2। ये पहली वैल्यू आई, इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट दूसरी वैल्यू आती है -4 अपॉन 2√2, जिसको आप काट सकते हैं, तो ये हो जाएगी -2√2। तो इसको भी आप रैशनलाइजिंग कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। इस क्वेश्चन को आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते थे, लेकिन ध्यान रखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आपको हमेशा हर जगह, जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है, तब तक आपको, या फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है, तब तक आपने सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी कि सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पूछा गया है, तो एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग विद 1 मैं फर्स्ट सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे।
तो स्टार्टिंग विद 1 हम पहला क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पे 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो मैं डायरेक्ट इसकी d की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो d की वैल्यू हो जाएगी b² माइनस 4ac, मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। तो आपके पास आ जाएगा 9 माइनस 4 2 ज़ा 8 मतलब 40। क्योंकि माइनस 31 आ रही है जो कि लेस देन 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट्स आर इमेजिनरी। तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट इक्वेशन में कहता है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसका भी अगेन d निकालेंगे तो d हो जाएगा माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a जो कि हो जाएगा 3 और इंटू c। तो ये देख लीजिए, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 16 इंटू 3 48 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 48 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 0। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे रूट्स रियल तो निकलेंगे लेकिन साथ साथ में क्या निकलेंगे, इक्वल निकलेंगे। मतलब यहाँ पे रूट्स निकलेंगे तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। तो आएगी आपके पास x इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में कितनी है, b की वैल्यू है 4√3 माइनस का, तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 4√3 और आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी होता है हमारे पास 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। तो ए की वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे कितनी है, ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ मैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में है 3, तो हो जाएगा 2 इंटू 3। तो देख लीजिए ये बन चुका है हमारे पास माइनस इंटू प्लस माइनस, तो हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस 0/6। तो आप इनको टर्न बाय टर्न सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली वैल्यू जाएगी x इक्वल्स टू, पहली वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू 4√3/6 और दूसरी वैल्यू भी सेम ही आ जाएगी क्योंकि प्लस 0 माइनस 0 करोगे तो सेम आ जाएगी। तो आपके पास आ जाएगा एक 2√3/6 और दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास 2√3/6। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। याद रखिए आपको 2 रूट्स ही निकालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि दोनों रूट्स नहीं निकालोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास कहता है, इक्वेशन है 2x² माइनस 6x प्लस 3। तो इक्वेशन लिख लेता हूँ मैंने पहले, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अगेन d की वैल्यू आप निकालनी है। तो d की वैल्यू हो जाएगी माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। तो आ गया 36 माइनस 4 2 8 3 24। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, और जो कि ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अब क्योंकि रूट्स रियल भी हैं तो आप ये फाइंड करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू आती है माइनस b, तो माइनस माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट डी जो कि हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। ठीक है, तो चलिए इसके लिए अब सॉल्व कर लेते हैं आगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या आती है हमारे पास, x इक्वल टू 6 प्लस माइनस, आपको याद रखना है जो 12 होता है उसको 2√3 लिख सकते हैं हम, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, जो डिनोमिनेटर है वो 4 आ रहा है तो आपके पास आ जाएगा 4। तो एक वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 6 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 4 और दूसरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी x इक्वल्स टू 6 माइनस 2√3 डिवाइड बाई 4। अब दोनों में देख लीजिए 2 कॉमन निकलता है तो 2 कॉमन निकाल लीजिए ऊपर से, तो आएगा 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 4 और ये जो 2 है ये इसको काट देगा। तो आपके पास फाइनली आंसर आ चुका है 3 प्लस √3/2। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 कॉमन आएगा और वो जो नीचे वाले 4 को है उसको कैंसिल कर देगा, रिड्यूस कर देगा, मतलब आपके पास आ जाएगा फिर से √3 माइनस, सॉरी ये नहीं आएगा यहाँ पे, √3 माइनस 3 माइनस √3/2। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमने देखा कि किस तरह से हम रूट्स निकालते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमें ऑलरेडी बता चुका है तो रूट्स कैसे हैं, हमें जस्ट ये करना है कि हमें बताना है k की वैल्यू। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि एनसीईआरटी के तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको याद रखना है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में दे रखा है सिंस रूट्स आर इक्वल, तो आपको लिखना है सिंस रूट्स आर इक्वल। ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन ही कह रहा है। तो याद रखिए रूट्स इक्वल है तो इसका मतलब d की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब d क्या होता है b² माइनस 4ac, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो मतलब आपके पास आ जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया k² माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 24 को वहाँ शिफ्ट करोगे तो वो प्लस का बन जाएगा वहाँ जाके, तो प्लस 24 हो जाएगा। तो k की वैल्यू आएगी 24 और अंडर रूट आ जाएगा। तो अंडर रूट में आप जानते हो आपके पास आएगा प्लस माइनस, और आप जानते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 6, तो आ जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू 6 आ जाएगा।
ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। के की वैल्यू हमने किस तरह से निकाली, तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी ±2√6। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट रह गया, तो मैं उसके लिए एक नया पेज ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सेकंड पेज हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट कहता था इस पर भी के की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन है के एक्स एक्स माइनस टू प्लस सिक्स, तो लिख देता हूँ यहाँ पे के एक्स एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो पहले तो उसको ठीक कर लीजिए, तो ये बनेगा के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो अगेन आपके पास सिंस रूट्स आर इक्वल हैं, सिंस रूट्स आर इक्वल क्वेश्चन में दे रखा है, तो उसका मतलब क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू जीरो आ जाएगी। अब डी की वैल्यू जीरो है तो उसका मतलब क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए इक्वल टू जीरो। तो माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू के इंटू सिक्स इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा फोर के स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू जीरो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास कुछ कॉमन निकल रहा है, जो कि है 4k कॉमन निकलेगा। 4k जैसे ही कॉमन निकाला तो हो जाएगा k माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो आपके पास एक वैल्यू हो जाएगी 4k इक्वल टू जीरो, और सेकंड आ जाएगी k माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो k की दो वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी k इक्वल टू सिक्स, और सेकंड वाली वैल्यू हो जाएगी 0/4, जो कि होता है 0, क्योंकि 4 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0/4 आपके पास याद रखिए 0 ही होगा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हम लेंगे यहाँ पे, उन सबको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाली वर्ड प्रॉब्लम आती है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, तो याद रखिए दो हमारे पास है, तो फर्स्ट नंबर को अगर मैं x रख लूँ और सेकेंड नंबर को मैं रख लूँ, देख लीजिए एक नंबर अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 27 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट कहता है, तो प्रोडक्ट आ जाएगा x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, बन जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो सबको वहाँ शिफ्ट कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अब याद रखिए मेरी बात कि जो भी आपके पास जितने भी क्वेश्चन आपके पास क्या आएंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, वो सारे के सारे आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। आप क्वाड्रेटिक भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपके पास 14x माइनस 13x प्लस 182। तो आप देख लीजिए कॉमन आ रहा है x इक्वल टू एक्स माइनस 14। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा फिर से हमारे पास माइनस 13 कॉमन निकाल लीजिए, तो बचेगा x माइनस 14। तो एक आ जाएगा x माइनस 13 और एक आ जाएगा x माइनस 14। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक 13 आ गई, एक 14 आ गई। तो याद रखिए दो केसेस बनेंगे यहाँ पे। अगर फर्स्ट नंबर 13 रखता हूँ तो सेकेंड नंबर हमारे पास बन जाएगा 27 माइनस 13, जो कि हो जाएगा 14। और सेकेंड केस में अगर फर्स्ट नंबर को मैं 14 रखता हूँ तो सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा मेरे पास 27 माइनस 14, जो कि हो जाएगा 13। ठीक है, तो यहाँ पे दो आंसर्स हमारे पास आएंगे, हम कैसे भी कर सकते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, तो ये लेकिन याद रखिएगा पेपर में दोनों के दोनों आपको शो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा था, हमारे पास दो नंबर्स थे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो याद रखिए पहले इंटीजर्स आपको पॉजिटिव ही चाहिए, तो उसका मतलब याद होना चाहिए फर्स्ट नंबर को आप रख लोगे, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर को हम रख लेते x, तो सेकंड बन जाएगा x प्लस वन, सेकेंड इंटीजर x प्लस वन बन जाएगा। अब कहता है सम ऑफ हू स्क्वायर, तो सबसे पहले आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका स्क्वायर किया और इसका भी स्क्वायर किया, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करने पे दोनों बनते हैं 365। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। ठीक है, तो यहाँ से आपके बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर कॉमन निकाल लेते हो आप 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास 162। ठीक है, और जो कॉमन 2 आएगा उसको वहाँ शिफ्ट कर लीजिए। ठीक है, जो कॉमन 2 है हमारे पास यहाँ पे उसको शिफ्ट कर दीजिए, तो आपके पास बन जाएगा इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 162 इक्वल टू 0। अब इसको मैं डी से निकाल लेता हूँ तो सिंपल रहेगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 टू 8 4 6 24। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 टू 8 4 6 24, 4 4 5 549 हो जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, इसको एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कि क्या ये सही है हमारे पास। सॉरी, ये 182 आना था यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन का, आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो यहीं से हो जाएगा।
ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 182 इंटू 4 हो जाएगा हमारे पास, 182 इंटू 4 हो जाएगा हमारे पास 728। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ये हो जाएगा 182 ये हो जाएगा 182 मल्टीप्लाई करने पे बन जाएगा आपके पास 728 और आ जाएगा आपके पास 729। और याद रखिए 729 का अंडर रूट जो होता है वो 27 होता है। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -b प्लस माइनस 729 अपॉन 2 इंटू ए। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस 27 डिवाइडेड बाई 2। तो याद रखिए आपको माइनस तो लेना नहीं है, तो प्लस वाली ही वैल्यू लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लेंगे जब क्या हो जाएगा हमारे पास, दिखा देता हूँ, एक मिनट जो एक्स्ट्रा पेज लेने तो मेरे को यहाँ पे। ओके, सो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू -1 प्लस 27 अपॉन 2, एक ये हो जाएगा, और दूसरा आ जाएगा x इक्वल्स टू -1 माइनस 27 अपॉन 2। ये वाली तो रिजेक्टेड है क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला कि पॉजिटिव ही लेने हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 26/2 मतलब 13 हो जाएगा। सो देयरफॉर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर जो हमारे पास होगा वो 13 बन जाएगा, और जो सेकंड इंटीजर है वो बन जाएगा आपके पास 14। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बोलता है हमारे पास, एक हमारे पास क्या है, ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो आपको ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले 90 डिग्री का ट्राइंगल बना लीजिए। ऑल्टीट्यूड याद रखिए हमेशा हाइट होती है, इस 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, अब आपको देखना है, याद रखिए, अब ऑल्टीट्यूड आपको ये रखना है, हाइपोटेनस 13 दे रखी है, तो 13 आ गई है, तो ये रख लिया मैंने ए, ये रख लिया बी, ये रख लिया सी। ठीक है, अब ऑल्टीट्यूड है वो 7 लेस है, अगर बेस एक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ऑल्टीट्यूड बन जाएगा x-7। ठीक है, बाई पीजीटी, आपको पीजीटी आती है, पाइथागोरस थ्योरम आती है, तो यहाँ से हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x-7 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 169 x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ये मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, सबको एक साइड शिफ्ट कर लीजिए, तो बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बन जाएगा, और सब में से अगर 2 कॉमन निकाल लेते हैं बच जाता है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। ठीक है, इस 2 को वहाँ शिफ्ट कर लीजिए, तो बन जाता है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। ठीक है, तो उसको आपकी मर्ज़ी, आप कैसे सॉल्व करना चाहते हैं इसको। ठीक है, वैसे आप अगर इसको स्प्लिटिंग से करते हैं तो वो भी हो जाता है, आप क्वाड्रेटिक से करेंगे, मैं स्प्लिटिंग से दिखा देता हूँ आपको। ये 12x प्लस 5x माइनस 60 हो जाएगा, सामने दिख रहा है, तो आ जाएगा x इक्वल टू x माइनस 12, और यहाँ पे भी x माइनस 12 पहले लिख दीजिए, तो बाहर आएगा प्लस 5। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आपको 2 वैल्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, तो सेकंड वाली वैल्यू बता देता हूँ मैं आपको क्या आएगी। तो आ गया x प्लस 5, तो 0 इक्वल टू x प्लस 5, और दूसरी आ जाएगी x माइनस 12। तो x की वैल्यू एक आएगी -5 और एक आएगी 12। ये सिंपली क्या हो जाएगी, रिजेक्टेड हो जाएगी, क्योंकि माइनस में कभी भी साइड नहीं होती है, तो x इक्वल टू 12 आएगा। तो देयरफॉर बेस क्या हो जाएगी हमारे पास, बेस हमने x सेलेक्ट की थी, तो बेस हो जाएगी आपके पास 12, और ऑल्टीट्यूड जो है आपके पास वो हो जाएगा 12 माइनस 7, दैट इज़ योर 5 सेंटीमीटर। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी कि किस तरह से हमने इसको किया है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख लीजिए हमारे पास क्या कहता है, अगेन बुक का ही क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए क्या कहता है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than the twice the number of articles produced in that day. अब आपको क्या करना है, let the number of articles रख लेते हैं, let the number of articles equal to x, और cost of each article में देखो हमें क्या बोला हुआ है, cost of each article पढ़ लीजिए यहाँ पे, cost of production of each article was 3 more than the twice the number of article produced on that day. ठीक है, तो हमारे पास उस दिन x के लिए थे प्रोड्यूस, तो उसमें पहले ट्वाइस कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर उसमें क्या करना है, 3 ऐड करना है। देख लीजिए जब भी आपको समझ नहीं आता आप स्टेटमेंट उल्टी पढ़नी है। ठीक है, आर्टिकल प्रोड्यूस x थे, उसको ट्वाइस के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया, देन उसमें क्या करना है, 3 ऐड करना है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कैशा कहता है कि जो टोटल प्रोडक्शन है वो 98। देखिए एक आर्टिकल की कॉस्ट 2x प्लस 3 है, तो 2 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी रहेगी, 2 × 2x प्लस 3,
तो एक्स आर्टिकल की कितनी हो जाएगी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इंटू 2x+3 जो हमारे पास है वो हो जाएगा कितना 90। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 2x² + 3x - 90 = 0। कॉमन कुछ नहीं निकलता तो सिंपली आपको डी निकालना ही पड़ेगा। तो डी की वैल्यू आती है b² - 4ac, तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर -4 × 2 × -90। ठीक है, तो यहाँ से आप डी निकाल सकते हैं ईजिली। तो डी आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 आ गया। नेक्स्ट माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा 720। तो अगेन 729 आएगा, और अभी थोड़ी देर पहले हमने किया ये 7 का होता है। तो x की वैल्यू हो जाएगी -b मतलब -3 + -√729 डिवाइडेड बाई 2 × 2। ठीक है, तो अब आ जाएगा x = -3 ± 27/4। ठीक है, तो एक एक करके आप दोनों को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे सॉल्व। तो x की वैल्यू आप मेरे पास आती है x = -3 + 27/4। तो x = 24/4 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 6। और सेकंड वाली जो वैल्यू आती है वो आती है -3 - 27/4। ये रिजेक्टेड हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव में x की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी भी नहीं होते। सो देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड जो प्रोड्यूस किए गए हैं आर्टिकल वो हो जाएंगे 6। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो कि हमने ली थी 2x + 3, तो हो जाएगा 2 × 6 + 3 जो कि हो जाएगा 15 रुपीज़। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास था जिसको हमने अभी सॉल्व किया। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, अब कहता है यहाँ पे हमारे पास एजिस वाला क्वेश्चन है। एजिस में हमेशा क्या करते हैं हम लोग, प्रेजेंट एज ही लेते हैं। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। रोहन की मदर उससे 26 साल बड़ी है, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। तो रोहन की हम प्रेजेंट एज ले लेते हैं x ईयर्स। तो मदर की क्या आ जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ मदर की प्रेजेंट एज हो जाएगी y ईयर्स, या आप सिंपली कर लीजिए xy नहीं लीजिए, x + 26 लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है, हेडिंग दिखा दिए 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। आज से 3 साल बाद रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी, x + 26 + 3, और रोहन की कितनी हो जाएगी, x + 3। कहता है इन दोनों का प्रोडक्ट जो लोगे वो 360 आएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स x + 29 को अगर मल्टीप्लाई करें x + 3 के साथ तो आ जाएगा चाहिए 360। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं बनता है x² + 3x + 29x प्लस नेक्स्ट आएगा 29 × 3। आई थिंक वो 87 होना चाहिए, आप चेक कर लीजिए इसको। 29 × 3 मैं भी चेक कर लेता हूँ साइड में मल्टीप्लाई करके। 29 × 3 होता है 87, और 360 को भी यहाँ भेज दीजिए। तो आपके पास फाइनली आ जाएगा यहाँ पे x², ये हो जाएगा हमारे पास x² + 32x, और ये हो गया हमारे पास -273 = 0। नेक्स्ट आपकी मर्ज़ी, आप डी से भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग सिंपल से डी से निकालता हूँ। 32 का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे, 32 × 32। तो चेक कर लीजिए 32 का स्क्वायर हमारे पास -4 × a × c। तो a है हमारे पास 1 और c है -273। ठीक है, तो 32 का स्क्वायर अपने 1024 आता है। नेक्स्ट इसको कर लीजिए मल्टीप्लाई 273 को। तो 273 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ तो आपको मिलेगा 1092, और अगर आप 1092 में प्लस करेंगे 1024 तो आपके पास आएगा 2116। ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा 2116, और ये जो अंडर रूट है ये 46 का होता है। तो इसी के साथ आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू हो जाएगी x = -b, तो मतलब माइनस b की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 32 ± √2116 डिवाइडेड बाई 2 × a, तो 2 × 1 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ इसको मैं सॉल्व। तो हमारे पास हो जाएगा -32, तो x हो जाएगा x = -32 ± 46/2। तो x = -32 + 46/2 हो जाएगा एक क्वेश्चन।
और दूसरा आ जाएगा x इक्वल्स टू -32 माइनस 46/2। ये तो क्लियरली रिजेक्टेड है क्योंकि x कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ से हमारे पास देख लीजिए 14/2 आता है जो कि हो जाएगा 7। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे पास ये है रोहन है उसकी एज आएगी 7 ईयर्स। तो मदर की हमारे पास हो जाएगी x, देयरफॉर रोहन्स एज इक्वल्स टू 7 ईयर्स। और मदर कितनी बड़ी है, मदर जो है वो 26 ईयर्स बड़ी है, तो 26 + 7 हो जाएगा 33 ईयर्स। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। ओके, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिए। ठीक है, a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed has been 8 km less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the speed of train. तो जो पूछा जाता है वही लेट करना पड़ता है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन ले लेंगे हम, स्पीड ऑफ ट्रेन ले लेते हैं हम x km/h। ठीक है, अब फर्स्ट केस में बोलता है डिस्टेंस हमारे पास कितना है 480। तो केस 1 में हमारे पास टाइम जो होगा मतलब t1 जो होगा वो आएगा 480/x। ठीक है, अब नेक्स्ट केस 2 में बोलता है कि स्पीड हमने कम कर दी। ठीक है, न्यू स्पीड हमारे पास जो है वो 8 कम हो चुकी है, तो x - 8 आ गया। तो न्यू टाइम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 480/x - 8। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि भाई जब स्पीड कम होगी तब सिंपल सी बात है टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो स्पीड किस में कम है, t2 में, तो t2 पहले आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा t2 - t1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा कितना डिफरेंस दोनों टाइम में 3 है, तो आ जाएगा 480/x - 8 माइनस 480/x इक्वल टू 3। तो आप देख सकते हैं 480 दोनों में कॉमन निकल रहा है। जब भी कॉमन निकले हमेशा निकाल लीजिए, नहीं तो ईजी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, ऐसा करने से। नेक्स्ट आपके पास दो चीज़ें आ रही हैं, आप यहाँ पे चाहे तो एलसीएम भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा लिख रहा हूँ कंजस्टेड यहाँ पे। तो 480 हमारे पास आ गया है। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, इसे जाने देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ गया है 480 ब्रैकेट में 1/x - 8 माइनस 1/x इक्वल टू 3। तो सबसे पहले देख सकते हैं ये 480 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा x × x - 8 और यहाँ पे हो जाएगा x - x - 8 इक्वल टू 3 हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा 480 और ये बन गया x - x + 8 इक्वल टू 3 और ये x × x - 8 जो है वो जहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट ना होगा। ये x और x कट गया तो बच गया 480 × 8 और ये 3 जो है वहाँ का वो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो बच जाएगा x × x - 8। ये 3 है, ये इसको काट सकता है, तो आ जाएगा आपके पास 160। ठीक है, अब 160 × 8 करते हैं तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा आई थिंक 1280 आना चाहिए, फिर भी चेक कर ले तो मैं साइड में मल्टीप्लाई करके 160 × 8, हाँ बिल्कुल 1280 आएगा, 1280 और यहाँ पे हो गया x² - 8x। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x² - 8x - 1280। तो अगेन आपको डिस्क्रीमेंट निकालना है, तो डिस्क्रीमेंट यहाँ से निकलेगा -8 का स्क्वायर -4 × 1 × -1280। 8 का स्क्वायर होता है 64, तो यह जाएगा 64 प्लस इसका आप करेंगे आएगा मिलेगा 5120 और दोनों को आप ऐड करेंगे 5120 और इसको 5124 प्लस 64 को जैसे ही आप ऐड करते हैं आपके पास बनता है 5184, तो आ जाएगा 5184। ठीक है, तो x की वैल्यू आएगी x = -b जो कि जगह -8 प्लस -5184। फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकाल सकते हैं 5184 का अंडर रूट डिवाइड बाई 2 × 1 हो जाएगा। तो 5184 जो होता है वो उसका अंडर रूट 72 होता है। तो x = 8 ± 72/2। तो देख लीजिए माइनस में तो हो नहीं सकती, तो इसलिए माइनस वाला मैं करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो x की वैल्यू सीधा आएगी 8 + 72/2 जो कि हो जाएगा 80/2 40। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 40। दूसरी वाली निकाल के दिखा देता हूँ मैं, 8 - 72/2 हो जाएगी जो कि रिजेक्टेड हो जाएगी। ठीक है,
तो देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन जो होगी वो आपके पास आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन भी इस वीडियो का होता है। सो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का जो मैंने वीडियो है उसका अलग से बना रखा है, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को चेकआउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करता हूँ मैं। अगर कुछ भी आपके मन में कोई डाउट है रिगार्डिंग टू एनी टॉपिक इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उसके लिए रिलेटेड वीडियो ज़रूर बना दूँगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपके लिए भी वीडियोस और भी आती रहेंगी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।